गुड न्यूज यही थी कि हमारा फाइनल रिपोर्ट रेडी हो गया है, और फाइनल रिपोर्ट के अंदर मैं कुछ चीजें कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज कैसा है, मेरे पास फिरोज भाई आप साथ में रहिएगा। हाँ जी। सो बेसिकली कैसे है, देखिए सर्टिक का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको हमने इतना टाइम क्यों स्पेंड किया ना उसके ऊपर, और इतना टाइम जो लगा है हम लोगों का, उसके हम लोग के रीजन तो मैंने आपको बताया पहले से कि हम जो चीज कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड कोड नहीं है। वो कोड के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस किए गए जो इंडस्ट्री वाइड आज तक किसी ने लाया नहीं है वो चीज। से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था बर्निंग कॉइन, आज तक शिबा इनू भी है, सेफ मून भी है, ऐसे कई सारे कॉइन्स और टोकन्स हैं जिनमें बर्निंग होता है, पर उनके बर्निंग स्वैप पे नहीं होते, ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने नहीं रखा। उन लोग ने क्या कर दिया, एक लिमिटेशन बना दिया बर्निंग का, एक दायरा बना दिया बर्निंग का, उस दायरे के अंदर ही बर्निंग करवाते हैं वो लोग, ताकि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो पाए। आप कोई भी चीज अलाउ करते हो ना तो उसको 100% अलाउ करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं नहीं भाई मिठाई खा पर मुंह तक ले जा, ऐसे नहीं हो सकता। सो आपको हर चीज 100% करनी पड़ती है, तभी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टोकन का है वो चल पाता है। तो यहाँ पे पहला चैलेंज हमने टैकल किया वो था बर्निंग का। सेकेंड चैलेंज हमें सर्वाइवल का करना था। सर्वाइवल के अंदर दो पॉइंट आते थे जो हम लोग सबके सामने आए थे। पहला पॉइंट जो सर्वाइवल में आता था कि भाई हमें लीगैलिटी क्लियर करनी है। जब हम लीगैलिटी की बात करते हैं तब भले ही हम डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई किसी का पैसा हैंडल नहीं कर रहे, हम कस्टोडियन नहीं है। गवर्नमेंट लाइसेंस पहले तभी मांगती है जब आप कस्टोडियन होगे लोगों के पैसों का, मतलब आप लोगों का पैसा हैंडल कर रहे रहोगे तो वो कस्टोडियनशिप मांगती है आपसे। यहाँ पे हम कस्टोडियन है ही नहीं किसी के पैसों के, तो फर्स्ट चीज हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लोगों का पैसा अंदर घूम रहा है तो उसके ऊपर रेगुलेटर बोलता है तो जिसका पैसा घूम रहा है, सही बंदे का पैसा हो गलत बंदे का पैसा हो, ये चीज आइडेंटिफाई करके रोकना है देखो गलत बंदे को सही बंदों के साथ मिक्स होने से। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज अगर कहीं पे भी एक गलत बंदा या एक गलत फंड प्रोटोकॉल के अंदर आ जाता, रेगुलेटर इस पूरे प्लेटफॉर्म को डाउन कर सकता था या वर्ल्ड वाइड इसकी नेगेटिविटी आ सकती थी। इसीलिए हम लोगों ने चेन एनालिसिस के साथ कोलैबोरेट किया जो ऑन चेन कंप्लायंस करते हैं। ऑन चेन कंप्लायंस मतलब क्या, हर एड्रेस का उन लोग के पास एक डेटा है गवर्नमेंट की हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ घूम के कि भाई कौन सा चोरी का फंड है, कौन सा सही फंड है, कौन सा एड्रेस गलत चीजों में इन्वॉल्व है। उन लोग का एआई और एमएल के चीजें होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सब डेटा साइंस सबके थ्रू वो लोग करते हैं। और वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट्स के साथ मिलके कि गलत पैसा या गलत एड्रेस को रिपोर्ट करके उसको आइडेंटिफाई करके देना एंटिटीज जिन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया है। तो यहाँ पे हमने हमारा साइन किया था अपना चेन एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे हमारा लॉन्जिटिविटी आ गया, इन द सेंस हमारा प्रोजेक्ट खतरों से खिला हुआ नहीं है। अभी अभी हमें डाउन कभी भी रेगुलेटर या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लीगल है। डिसेंट्रलाइज होते हुए जहां पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, नॉन कस्टोडियन होते हुए भी हमने रेगुलेटर को खुश रखा है। पर रेगुलेटर को खुश रखने का कारण ये भी है क्योंकि हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है ब्लॉकोरा, वो हमको और ज्यादा खुश करने वाला है। एट द सेम टाइम हमको जो थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज जो टैकल करना था ना, वो था कंपटीशन। अब कंपटीशन इतना बड़ा है मार्केट में, ये हम सब जानते हैं। सेंट्रलाइज बोलो, डिसेंट्रलाइज बोलो, किसी भी तरह के प्रोटोकॉल बोल दो, ठीक है, एएमएम के ऊपर हो गया, ऑर्डर बुक बेस्ड डिसेंट्रलाइज हो गया, सब पे बहुत हैवी कंपटीशन है। तो कुछ यूनिक करना है हमें। अब यूनिक करने के अंदर हमें क्या किया, हमने लॉक लिक्विडिटी डाला, मतलब एक एंड इन्वेस्टर को रिलैक्सेशन दिया है कि ऐसे कभी धोखेबाजी नहीं आएगी कि लिक्विडिटी पूल आज रात बनाया गया, 1 घंटे दिखाया लोगों को, चमक बोलते हैं ना, चमक दिखाते, वैसा चमक वाला काम कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनाएंगे तो उसको लॉक करेंगे, और वो लिक्विडिटी पूल को लॉक करके यूजर्स के लिए लॉन्ग टर्म में पूल्स अवेलेबल रहेंगे। मतलब आधी रात को, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, या कितना भी, एक इन्वेस्टर की मर्जी है। इन्वेस्टर को हम लोग किसी भी तरीके से दायरे में बांध नहीं रहे। यहाँ पे इन्वेस्टर की मर्जी है, जितना टाइम उसका दिल कर रहा है वो आता है, अपना लॉक लिक्विडिटी पूल बनाता है। उससे इन्वेस्टर का हैवी एडवांटेज है, क्योंकि इन्वेस्टर के इस कमिटमेंट के कारण लोगों को दिखाई देता है कि भाई बड़ा पूल अवेलेबल है,
ट्रेडिंग हम बड़ी कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसके कारण टोकन का प्राइस अप्रिशिएट करेगा। बिकॉज आज अगर पूल 100,000 का होगा तो भाव कोई नहीं देगा, पूल 1 मिलियन का होगा तो आंखों में आएगा, पूल 10 मिलियन का होगा तो सुनाई देगा, पूल अगर 50 मिलियन का 20 मिलियन का होगा तो दिखाई सुनाई समझ सब कुछ आएगा लोगों को। और वही यहाँ पे हमारी कोशिश है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जेन्युइन प्रोजेक्ट के अंदर हमें पूल्स बड़े बनाने हैं लोगों के। अब चौथी चीज जो हमने यहाँ पे पूरी करी है वो है वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल इनकम। वर्ल्ड में पहला स्वैप एक्सचेंज है जिसने यहाँ पे रेफरल इनकम लेके आया, वो भी 3 लेवल रेफरल इनकम है। अब मैं आप लोग को, जैसे आपको मैंने ये बताया है, ठीक है, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ ऑडिट रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, जैसे आप देख सकते हैं सर्टिक की ऑडिट रिपोर्ट आज के तारीख की फाइनल असेसमेंट आ चुकी है। आप देख सकते हो ये DeFi प्रोजेक्ट डिलीवर्ड आज की है, बरोबर, आज डिलीवर हो गया है। पूरा कोड बेस चेक किया गया है, ऐसे नहीं 2 4 5 किया गया, पूरा कोड बेस, व्यू एंड ऑल कोड बेस पेजेस के अंदर आप देख सकोगे नीचे ये पूरा कोड बेस को उन लोग ने ऑडिट किया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 47 रिजॉल्व, 0 मिटिगेटेड, 0 डिक्लाइन, 4 एक्नॉलेज एंड 2 पार्शियली सॉल्व। ये 2 पार्शियली सॉल्व भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी 100% जीरो पे आएंगे जब हम उनको हैशेस सबमिट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस रहेगा वो हमें सबमिट करना है, वैसे ये भी फाइनल दिखाई देगा 0 के। वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट्स है। आप अगर आज के तारीख पे सर्टिक के साइट पे चले जाओ और उनके इधर किसी की भी रिपोर्ट चेक करोगे तो सिर्फ 0 मिटिगेटेड, 0 पार्शियली रिजॉल्व जो आगे होना है, 0 डिक्लाइन और 100% रिजॉल्व, सिर्फ एक्नॉलेज के अंदर 4 के ऊपर ही किसी की रिपोर्ट आज तक नहीं बनी है। 4 से ज्यादा लोग एक्नॉलेज करते हैं, हमको 4 एक्नॉलेजमेंट आया है सिर्फ, लोगों का तो 10-20। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार के लिए बताऊं, मतलब ऐसी कोई चीज जो रिपोर्ट की गई है जो आप चेंज नहीं करना चाहते हो या चेंज हो ही नहीं सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारा कोड नॉन स्टैंडर्ड है, तो जो चीज हमने एक्नॉलेज किया हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पहली चीज थी चेन एनालिसिस का इंटीग्रेशन, उसका ओरेकल का डालना। वो हमने बताया कि भाई वो चेंज नहीं हो सकता, हम तो ऑन चेन कंप्लायंस करेंगे, हम यूनिक काम कर रहे हैं, ये तो होना ही होना है हमारे सबके साथ। ये एक चीज आई। दूसरा रेफरल प्लान के अंदर, रेफरल प्लान के अंदर नॉन कस्टोडियन बनाने के लिए यूजर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना, वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर रियल टाइम बाइंग होकर पैनोरमा जाना उनको, वो भी एक्नॉलेज किया। प्लस बर्निंग होना हमारे पास, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है जिसके कारण पूरा कोड बेस नया लिखा गया, फिर से पूरे कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसको भी सही किया गया। तो वो भी एक बर्निंग का था कारण कि भाई ये नॉन स्टैंडर्ड काम है। देखिए नॉन स्टैंडर्ड काम बोला जा रहा है क्योंकि किसी ने भी आज तक ये नहीं किया है, हम पहले जिन्होंने ये कोड लिखा है ऐसा। आज मार्केट में आप जाएंगे, बर्निंग टोकन को सपोर्ट करने वाला कोई भी एक्सचेंज नहीं है। आज आप कोई भी बड़े से बड़ा स्वैप एक्सचेंज का नाम लो, कोई भी बर्निंग टोकन सपोर्ट नहीं कर सकता है। हमने वो सपोर्ट बनाया है, हमने वो पॉसिबिलिटी बनाई है, तो उस हिसाब से हमें स्कोर मिला है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये वर्नेबिलिटी की समरी है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर किया गया है। हर एक चीज जितना भी रिपोर्ट किया गया था, जितने भी कमिट्स किए गए थे, हर एक कमिट को इन लोग ने किया है। स्कोप के अंदर भी आप जैसे देख सकते हो 77 फाइल्स ऑडिट, 3 फाइल्स एक्नॉलेज फाइंडिंग, 1 फाइल्स पार्शियली रिजॉल्व, मतलब 780 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से सिर्फ 77 कॉन्ट्रैक्ट्स को ही करेक्शन करना पड़ा। इसका मतलब हमारी टीम इतना अच्छा कोडिंग करके बैठी हुई है, इतना नॉलेजेबल है कि कम एरर निकले, 10% से भी लेस निकला, 10% से भी लेस रिपोर्टिंग हुई है यहाँ पे, और जिसको भी सॉल्व करके हम लोग ने यहाँ पे दे दिया है। और नीचे आके हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है। देखिए एक सेंट्रलाइज का रिस्क था, वो तो आना ही है, बिकॉज हम लोग भाई ऑडिट अपना ऑन चेन कंप्लायंस करना ही है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, हर एक चीज कोड क्या है, कैसे लिखा गया है, हर चीज दिखाई गई है यहाँ पे। सो ये ऑडिट रिपोर्ट 156 पेजेस की निकली है। ये पूरी रिपोर्ट सर्टिक के साइट पे अवेलेबल रहेगी आप लोग सबके लिए। एट द सेम टाइम अगर आप सर्टिक पे जाएंगे इस सेकंड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैनोरामा 99% कंप्लीटेड बता रहा है।
इट इज 99% कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, फाइनल रिपोर्ट डिलीवर्ड आ रहा है यहाँ पे। उनका काम खत्म, अब हमारा काम चालू। अब हम पूरा स्वैप एक्सचेंज डिप्लॉय करने के तैयारी में लग गए हैं, फिर से चेंज करके जो पिछली बार से जरूरत था हमें। तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट लाइव जा रहा है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो कि बग बाउंटी प्रोग्राम भी एक्टिवेट कर दिया है, उसका भी पूरा चल रहा है। कम्युनिटी का हर चीज, हर एक छोटे से छोटा हम लोग की हेल्थ को डिफाइन करने वाली चीज, जिससे मार्केट में हम लोग का ब्रांडिंग, जिससे मार्केट में हम लोगों का क्रेडिबिलिटी अच्छा रहे, उसको सभी चीजों को टेक केयर कर लिया हम लोगों ने। बहुत जल्दी आप लोग प्रेस रिलीजेस देखेंगे मीडिया के अंदर, न्यूज के अंदर, सर्टिक के साथ की भी, चेन एनालिसिस के साथ की भी प्रॉपर एक प्रेस रिलीजेस होंगे, जिसके अंदर बताया जाएगा कि सर्टिक का ऑडिटेड कोड का ये स्कोर आया है, उसने ऑडिट किया है इस एक्सचेंज को। एट द सेम टाइम चेन एनालिसिस का पार्टनरशिप का भी एक पब्लिक प्रेस रिलीज होगा। सो अभी यहाँ पे इंजन फोर्स से निकलने वाला है पूरा गाड़ी। यहाँ पे जितना हम लोग को हमारी तरफ से बेस्ट करना था, उससे भी बेस्ट किया है। लॉजिक बनाने में फिरोज भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोड लिखने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पे जो हमारी टीम है डेवलपर्स की, उन्होंने डे इन एंड डे आउट, हमारे सारे डेवलपर्स ने डे इन एंड डे आउट बैठ के काम कंप्लीट करके दिया है। और अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, टोकन, उसकी भी फाइनल रिपोर्ट है हमारे पास। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग टोकन को भूल गए, टोकन की भी फाइनल रिपोर्ट है। जैसे देख सकते हो, 0 पेंडिंग, 0 डिक्लाइंड, एक ही एक्नॉलेज है, एक ही ऑप्टिमाइजेशन में, और ये 4 इंफॉर्मेशन। ये भी फर्क नहीं पड़ता अपने को, पर पेंडिंग एक भी नहीं है, 100% कंप्लीटेड काम है। इसकी भी फाइनल रिपोर्ट है, डिलीवर्ड है हमारे पास। सो नॉट टू वरी एट ऑल, नो टेंशन एट ऑल, अपना काम खत्म है। हम अभी लाइव 100% है, विथ सिक्योरिटी, विथ कंप्लायंस, रेगुलेटर को, गवर्नमेंट को खुश करके हम लोग आ रहे हैं। सो ऑफकोर्स प्रोजेक्ट का पोटेंशियल अब आप समझ सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट भी खुश है, कम्युनिटी भी खुश है, सिक्योरिटी भी है। तो 100% प्रोजेक्ट आगे जाना है, वो भी हाईएस्ट अचीवमेंट पॉइंट जो सोचे गए हैं वो अचीव करेगा ही करेगा यहाँ पे। सो दैट्स इट। फिरोज भाई आप आ जाइए साथ में।